Assalamualaikum students. I hope that you are fine in your houses. Today my lecture topic is past simple tense. First at all, we read definition of past simple tense. Let's start. Past simple tense expresses an action that occurred in past. पास्ट सिंपल टेंसेस जाहिर करता है एक एक्शन को, एक काम को जो के ऑकर जो के पेश आया था इन पास्ट। मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँ कि पास्ट सिंपल टेंस में हमारे उन कामों को जाहिर किया जाता है या पास्ट सिंपल टेंस में हमारे वो काम शामिल होते हैं जो कि हमने गुज़रे वक्त में किए थे, चाहे एक दफ़ा किया था या हमारी डेली रूटीन में शामिल थे। बोथ ऑफ ये दोनों हमारे पास्ट सिंपल टेंस में शामिल हैं। जैसे आई एट एन एप्पल, मैंने ये काम खाया था। ज़रूरी नहीं है कि ये हमारी रूटीन में शामिल हो, एक दफ़ा हम खाया था। अच्छा, आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला था। तो नहीं कि प्लेड क्रिकेट ये मेरी रूटीन में शामिल हो, एक दफ़ा खेला था। बट आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल जाता था। तो जुमले से ज़ाहिर हुआ कि मैं स्कूल जाता था, मैं रूटीन में शामिल था। आई परफॉर्म्ड, नमाज, मैं नमाज़ पढ़ता था। डेफिनेटली 5 वक्त की नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, ये हमारी रूटीन में शामिल, तो हम 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ता था। आई रिसाइटेड द होली कुरान, मैं होली कुरान की तिलावत करता था। क्लियर है? तो ऐसे काम इस टेंस में शामिल होते हैं जो कि हमने माजी में एक दफ़ा किए थे या हम डेली रूटीन में करते थे, जो कि हमारी जो डेली रूटीन में शामिल थे। बोथ ऑफ कॉल्ड पास्ट सिंपल टेंस, ये दोनों हमारे पास्ट सिंपल टेंस कहलाते हैं। नेक्स्ट, in this sentence second forms of verb is only used in positive sentence। इस सेंटेंस में हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म, सिर्फ सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। आगे पढ़ते हैं। इन नेगेटिव एंड क्वेश्चन सेंटेंस, इनकारी और सवालिया सेंटेंस के अंदर जुमलों में फर्स्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब इज यूज्ड एज मेन वर्ब, यानी नेगेटिव और इनकारी और सवालिया जुमले में हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। सेकेंड स्टेप, हियर इज़ यू आर लुकिंग हेडिंग पॉजिटिव सेंटेंस। यहाँ पे आप पॉजिटिव सेंटेंस की हेडिंग देख रहे होंगे। एंड बिलो दिस हेडिंग हियर इज़ अ फार्मूला पास्ट सिंपल टेंस, है ना। उसके नीचे आप यहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस का फार्मूला है कि सब्जेक्ट प्लस पास्ट सिंपल फॉर्म या सेकंड फॉर्म्स ऑफ वर्ब, यानी सेकंड फॉर्म्स ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या सब्जेक्ट है, फिर सेकंड फॉर्म्स ऑफ वर्ब यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हो और प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? एंड हियर इज अ सम एग्जांपल ऑफ पास्ट सिंपल टेंस विच यू आर लुकिंग, जो कि आप देख रहे हैं, है ना। आई बॉट अ लैपटॉप, ही अप्लाइड फॉर अ जॉब, आई एट एंड माई मेल, ही मीट मी इन द लाइब्रेरी, शी प्रिपेयर्ड सम टीज फॉर द गेस्ट, दे प्लेड द गेम प्रॉपरली, ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, यू क्वालिफाइड द एग्जाम, ही शी लव्ड to see the joker, she clean her room. These are some example of positive sentences. Next, negative sentence. Here is formula of negative sentence. Subject plus did not, base form regular first form of the verb plus object। जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, क्या बनाते हैं, जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डिड नॉट के साथ हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है।
जो होती है डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इस्तेमाल होती है। एक चीज़ और सुन लीजिए कि हमारा जो डिड लगेगा वो ऑल प्रोनाउन इंक्लूड सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन, इन सब के साथ वी विल यूज डिड, इन सब के साथ हम अपना डिड का इजाफा करेंगे। अगर नेगेटिव होगा तो डिड नॉट आएगा, इंटरोगेटिव होगा तो डिड बिफोर सब्जेक्ट आ जाएगा। यहाँ पर हम नेगेटिव सेंटेंस के मुताबिक पढ़ें तो नेगेटिव सेंटेंस पर आप तवज्जो दीजिए। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा फिर डिड नॉट आएगा और डिड नॉट के बाद हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आती है और प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। हियर इज द सम एग्जाम्पल्स ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। शी डिड नॉट क्वालिफाई हर एग्ज़ाम, लेकिन यहाँ पे वहाँ पे क्वालिफाइड आ रहा था, सेकंड फॉर्म आ रहा था क्योंकि वहाँ पे डिड नॉट नहीं था, डिड नहीं था। क्लियर है, यहाँ पे डिड आ गया, इस वजह से हमारा आगे फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो हो गया फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि एक सेंटेंस में, सुन लीजिए, एक सेंटेंस में कभी भी दो सेकंड फॉर्म्स नहीं आती हैं। अगर यहाँ पे डिड के साथ क्वालिफाइड भी आ जाता तो ये हमारा रॉन्ग सेंटेंस के लिए आ जाता, क्योंकि डिड आ रहा है, सेकंड फॉर्म आ रहा है, इस वजह से हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। सेकंड, ही डिड नॉट फाइंड एनी जॉब, यहाँ पे फाइंड आ रहा है तो फर्स्ट फॉर्म है, बाय आ रहा है फर्स्ट फॉर्म है, ही डिड नॉट बाय अ कार, दे डिड नॉट गो टू कॉलेज, यू डिड नॉट ईट द फूड, आई डिड नॉट हेल्प हिम, he did not come here, she did not make a painting, I did not complete my work, kids did not like the movie। यहाँ पे जितने भी हमारे ये एग्जाम्पल्स वाले सेंटेंसेस दिए गए हैं, इन सब के अंदर हमारे फर्स्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब शामिल है, क्योंकि इन सब के साथ डिड लग रहा है। एक दफ़ा और रिपीट कर दूँ कि जितने भी हमारे प्रोनाउन में 7 प्रोनाउंस होते हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, सेकंड हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नेम, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, इन सब के साथ हमारा डिड लगेगा। नेगेटिव होगा तो डिड नॉट आ जाएगा और इंटरोगेटिव होगा तो हमारा डिड बिफोर सब्जेक्ट आ जाएगा। अब हम नाउ वी विल डिस्कस इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस के मुतालिक डिस्कस करते हैं। here is a formula of interrogative sentence. Did plus subject plus base form ब्रैकेट फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब ब्रैकेट क्लोज प्लस सब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर जो फार्मूला बयान किया गया है, डिड आया सब्जेक्ट से पहले, इंटरोगेटिव मीन्स सवालिया, तो इंटरोगेटिव जब हमारा सेंटेंस जब भी इंटरोगेटिव बनता है तो हमारा जो ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है वो बिफोर सब्जेक्ट आ जाता है, चाहे वो कौन से भी टेंस हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब हमारा डिड है, तो हमारा बिफोर सब्जेक्ट से पहले डिड आ गया, प्लस सब्जेक्ट आ गया, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गया और प्लस ऑब्जेक्ट आ गया। हियर इज द सम एग्जांपल ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। डिड यू वॉच दैट मूवी, डिड शी लाव, डिड आई कॉल यू, डिड दे शिफ्ट टू देयर न्यू होम, डिड ही ब्रिंग हिज डॉक्यूमेंट्स, did you apply for the new job, did he meet you, did they buy a camera, did she sing a song, did he come here। These are some examples of interrogative sentence। अब आप लोगों ने इन तमाम सेंटेंस को जो मैंने आज के दिन आपको ये 5 सिंपल टेंस आपको तीनों कैटेगरीज के मुतालिक बताई, इसे अच्छी तरीके से स्टडी कीजिएगा और इसी तरतीब से आप अपनी कॉपी इसमें उतारिएगा। किसी किस्म को डिफ़िकल्टीज़ हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, वैसे इंशाअल्लाह ताला नहीं होगी क्योंकि ये कोई पहली दफ़ा आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं, कई दफ़ा भी इससे पहले आप लोग पढ़ चुके हैं। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला से नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।